बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और खिले खिले से आप चावल किस तरह से बना सकते हैं। यखनी पुलाव का रंग ज्यादा तेज ना हो, कौन से मसाले किस स्टेज में शामिल होंगे, इस यखनी पुलाव की रेसिपी में इंशाल्लाह आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें, साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीट को ऑन कर लिया है। पैन में 12 कप पानी शामिल कर देंगे। यखनी तैयार करने के लिए सबसे पहले छोटे साइज का प्याज शामिल कर देंगे। सौंफ आधी चाय की चम्मच, एक बड़ी काली इलायची, 6-7 लौंग, खुशबू के लिए 2 बादियान के फूल। लहसुन अदरक छीलने तक इसे ढक्कन से कवर कर दिया था। इसमें 3 अच्छे खासे बड़े साइज के लहसुन के पीसेस हैं, ये शामिल कर देंगे। गरम मसाला जात के अर्क की वजह से देखिए कितना अच्छा इसका रंग निकल आया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया है। 3 दालचीनी के टुकड़े, साबुत खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच। चिकन तो काफी नरम होता है, सो यखनी को तकरीबन 15 से 20 मिनट इसी स्टेज पे हम पका लेंगे ताकि सब गरम मसाला जात का अर्क निकल आए। सो चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे। इसे पकते 20 मिनट हो चुके हैं। चिकन 3 पाउंड यानी 1.5 किलो की मिकदार में है। चिकन को भी शामिल कर देते हैं। चिकन शामिल करने के बाद इसका टेम्परेचर डाउन हो गया, सो मीडियम लो हीट ऑन कर लेंगे। और जब इसमें उबाल आने लग जाएंगे तब से 10 मिनट का टाइम रख के इसे ढक्कन से कवर करके लो हीट पे पकाएंगे। चिकन पीसेस को इसमें से निकाल लेंगे। सूप को छान लेंगे। जबरदस्त सी यखनी तैयार हो गई है। ये देखिए छानने के बाद इसका सारा अर्क इसके अंदर चला गया है। यखनी पुलाव के लिए मसाला तैयार करते हैं। 250 ml 1 कप भर के ऑयल इसमें डालेंगे। चावलों को जूसी और टेस्टी बनाने के लिए इसमें 2 दरमियाने साइज के प्याज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, आपके अंदाजे के लिए बताती चलूं। चॉप करने के बाद ये 1.5 कप 1.5 कप बन गया है। एक अहम पॉइंट में आपसे क्लियर करती चलूं, जीरा या गरम मसाला जात को कभी भी आप शुरू में ना डालें, इससे इनका जायका खराब हो जाता है और जीरा तो इतना नाजुक होता है फटाफट से जल जाता है। तो हम किस टाइम पे शामिल करेंगे, इसके लिए आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। प्याज को फ्राई होते तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। देखिए लाइट सा गोल्डन कलर इन पे आ रहा है। सो 2 खाने वाले चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इस स्टेज पे हीट को लो कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लाजमी इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक की स्मेल होती है, अगर उसे अच्छी तरह से ना भूना जाए तो थ्रू आउट वो खाने में रह जाती है। लहसुन अदरक को भूनते हुए 3 मिनट से ऊपर का टाइम हो गया है। चिकन की स्मेल को खत्म करने के लिए इसे भून लेंगे। प्याज को अगर ज्यादा डार्क कलर का फ्राई कर लिया जाए तो पुलाव का असल जायका कहीं दब जाता है। चिकन तो अच्छी तरह से भुन गया। इसके साथ ही बड़े साइज के टमाटर का छिलका उतार लिया, इसे शामिल कर देंगे। साथ साथ भूनते जाएंगे। इसके साथ ही कुछ मसाले भी शामिल कर लेंगे। कसूरी मेथी 3 चाय की चम्मच, अध कटी सूखी मिर्ची 2.5 टीस्पून है, 2.5 चाय वाली चम्मच। जीरा 1 चाय की चम्मच भर के इस स्टेज में शामिल कर देंगे। बस चीज सबको अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। नमक इसमें 2 खाने वाले चम्मच इस तरह से भर के लिया है और सिर्फ आधी चाय की चम्मच नमक मजीद जाएगा। चलिए जी नमक को भी इसमें शामिल कर देते हैं और भूनते जाएंगे। इसी बुनाई की वजह से टमाटर बिल्कुल घुल जाएंगे। ये देखिए चिकन पे कितना अच्छा सुनहरी सा रंग आ गया है। सो ये परफेक्ट टाइम है। इसमें आधा कप दही शामिल कर देंगे। फिर से इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। आपने देखा अभी तक हमने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया। पहले तो टमाटर के पानी में पकता रहा और फिर दही के पानी में। दही का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो गया है। मसाला जात को फ्रेश ग्राइंड करके शामिल करेंगे। साबुत काली मिर्च 1 खाने वाला चम्मच, 2 बादियान के फूल, 8 से 9 लौंग, दालचीनी के 3 नरम वाले टुकड़े। जायफल देखिए इस शेप में होता है, इसे तोड़ लेंगे। इसका बाहर का छिलका बड़ा सख्त होता है। इसके अंदर का गूदा है, इसे मजीद 4 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसका तकरीबन चौथाई हिस्सा इसमें शामिल करेंगे। 2 खाने वाले चम्मच साबुत खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा आधी चाय की चम्मच,
सब्ज़ इलायची की 3 बड़े टुकड़े इसमें शामिल करेंगे। आपको समझ आ रही होगी कितना खुशबूदार हम पुलाव बना रहे हैं। इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए अगर आप चाहें तो छोटा पीस जावित्री का भी शामिल कर लें। इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। मुझे तो बिल्कुल नहीं मिल रही, अल्लाह जाने कहाँ रख दी है। यही टाइम है, इसमें खुशबूदार से मसालों को शामिल कर देंगे। मसाला जात की खुशबू महफूज रहेगी और पुलाव बहुत ही खुशबूदार बनेगा। इसी कप से मैंने चावल मापे थे, इसी कप से मैं यखनी भी शामिल कर रही हूँ। चूल्हे की आंच को मीडियम लो ही रखा हुआ है। चावल इसमें 1 किलो की मिकदार में है। चावलों का अगर मेजरिंग कप के हिसाब से देखा जाए तो 5.5 कप ये हैं। इसीलिए यखनी का पानी हमने 12 कप लिया है। चावलों को 5 से 6 पानियों में अच्छी तरह से धो लिया है और कम से कम भी आधा घंटा पहले ज़रूर आप इसे भिगो लें और ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 घंटे आप भिगो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस इस सूरत में पानी थोड़ा कम जाएगा। चावलों को पानी में भिगोए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। चावलों के आखिर में ये जो पानी बच जाता है ना, इसे हम शामिल नहीं करेंगे। मे भी इसमें कोई मिट्टी के ज़रात ना हो। एक दफ़ा इसे मिक्सअप कर लेंगे। चावल डालने से देखिए इसका टेम्परेचर डाउन हो गया है। अगर आपकी चिली फ्लेक्स तेज जायके की नहीं है तो 10 से 11 आप हरी मिर्चों को पीस लें और उसे भी शामिल कर सकते हैं। एक दफ़ा चावलों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये परफेक्ट टाइम है, आप इसका नमक में टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल हटा के चखेंगे। बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्च है। अब इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि चावल ना टूटे। मुट्ठी भर के हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम लो ही रखा हुआ है। कुछ देर के लिए इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं। ढक्कन में जो सुराख है इसे भी इस तरह से बंद कर देंगे। चावलों को डालने से लेके अभी तक तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देंगे। मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। ये देखिए, चावल को प्रेस किया जाए तो इसमें भी आधी कनी है, इसे दम लगा देंगे। चावल काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं, कपड़े से कवर नहीं करेंगे। ढक्कन में बहुत अच्छी तरह से स्टीम बनती है, बस इसी को अच्छी तरह से हम बंद कर देंगे। चावलों को दम लगाए तकरीबन 18 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें चावल कितने खिले खिले बने हैं। चावलों को हल्के हाथ से मिक्सअप कर लेंगे। इसके साथ ही इसे सर्विंग प्लेटर में निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआ में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।